सुना पावर स्ट्रक्चर? इधर लाइट ऑन करो। कौन सा कंट्री कितना पावरफुल है यही ना? नहीं, पहले समझो दुनिया जो है एक तरह से समझो। क्या बेटा? पापा टी वेव एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ? क्या बेटा? टी वेव एबनॉर्मल का मतलब? वो सब कुछ नहीं बेटा। कमाल सा। खुश रहो बेटा, डॉक्टर को पता चलेगा बेटा। देख लिया डॉक्टर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रख दो बेटा। उन्हें बुझाएगा बेटा, वो जो डॉक्टर रहता है ना, फिजिशियन बेटा, उसी समझाया। मेडिकल की जब तैयारी करोगे ना तो उसे बहुत सारी चीज़ें देखोगे तब बुझाएगा बेटा। ऑल डेट मशीन दिक्कत है ना कौन उठा के? दर्द तो नहीं कर रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, रख दो बेटे। उसे मत पढ़ो ज़्यादा बेटा, ठीक है? डॉक्टर बनोगे तब पढ़ना। देखो पावर स्ट्रक्चर जो है, जो ग्लोबल जो पावर देखते हो, तो ग्लोबल पावर में जो है अभी पढ़ा रहा बेटा, पढ़ने दो, पढ़ने दो। तो जियोपॉलिटिक्स में जो पहली जो बातें करेंगे हम लोग, वो किस पर बातें करेंगे? पावर स्ट्रक्चर पर। पावर स्ट्रक्चर मतलब शक्ति का जो संरचना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे लिखा है ग्रेट पावर्स, तो जो पूरे ग्लोबल का जो है पॉलिटिक्स जो है इन ग्रेट पावर के इर्द गिर्द डिपेंड करता है। बॉल चाहिए? ला देंगे बेटा। तो ग्रेट पावर्स में क्या है? यूएसए, चाइना, मारना छक्का बेटा, रसिया, यूरोपियन यूनियन, ये जो देख रहे हो ये ग्लोबल पावर्स है, ठीक है? यूएसए मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, चाइना जो देखवे करते हो हमारे पड़ोसी मुल्क है, रसिया ये भी हमारे पड़ोसी, ये भी एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ कंट्री है, बड़ा लार्ज स्केल पर इसकी एरिया भी है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, इसमें जो है कई देशों का समूह है, इसलिए इसको यूरोपियन यूनियंस कहते हैं। अब आगे जो है वो है इमर्जिंग पावर्स। इमर्जिंग पावर्स का मतलब तो उभरती हुई शक्ति। इमर्जिंग पावर का मतलब क्या होता है? उभरती हुई शक्तियाँ। उभरती हुई शक्तियाँ, ठीक है? जैसे इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की, ये क्या है? उभरती हुई शक्तियाँ हैं, ये इमर्जिंग पावर है। मतलब ये भी पावरफुल है लेकिन ये ग्रेट पावर की तरह नहीं। ग्रेट पावर ऑलरेडी पावर को क्या कर लिया है? अपने पास स्टोर करके रखा है, पावर उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और इमर्जिंग पावर वाला कंट्री जो है ये जो है इस ग्रेट पावर की ओर जा रहा है, लीड कर रहा है। जिसमें हो गया तुम्हारा इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, टर्की हो गया। उसके बाद जो है कुछ अलायंसेस है। जो अलायंस होता है, अलायंस के कारण भी वो क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। देशों का समूह हो गया। ठीक है? जैसे नाटो हो गया, ये हो गया नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, एससीओ हो जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। ये जो देख रहे हो ये अलायंस हो गया।
ये अलायंस भी अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल क्या है, ये जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। नाटो जानवे करते हो, यह जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी Yes. ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है मैक्सिमम जो कंट्री 30 देखोगे, प्लस। एक तरफ यूरोप का है Yes. और दूसरी तरफ अमेरिका का है, जैसे कनाडा हो अमेरिका। गया, यूएसए हो गया, ठीक है। तो अभी खाओगे ना? नहीं, सुबह खाना बेटा, सुबह खाना खाने के बाद खाना बेटा। उसके बाद ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, एससीओ हो गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हो। तो ये सभी जो देख रहे हो, ये सभी क्या है, पावर स्ट्रक्चर्स है जियोपॉलिटिक्स का। समझे? मतलब जो भू राजनीतिक है पूरी दुनिया के लेवल का, उस भू राजनीतिक में यह क्या है, पावर स्ट्रक्चर्स है, या इसको कह सकते हो शक्ति का जो संरचना है। तो शक्ति की संरचना में क्या हो गया, ग्रेट पावर जैसे हो गए यूएसए, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन। इमर्जिंग पावर के रूप में देखते हो इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की। और अलायंसेस के रूप में जब देखोगे, कई देश मिल करके जब अलायंसेस बनाता है, तो वो अलायंस भी जो है बहुत बड़ा जो है अपना सिग्निफिकेंस रखता है जियोपॉलिटिक्स में। जैसे नाटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, एससीओ हो गया। अब ये जियोपॉलिटिक्स में जो हॉट स्पॉट्स है, हॉट स्पॉट समझते हो, जो महत्वपूर्ण जगह है पूरी दुनिया में धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लहजे से, वो है साउथ चाइना सी, उसके बाद ताइवान स्ट्रेट, उसके बाद है मिडल ईस्ट, उसके बाद है ईस्टर्न यूरोप, उसके बाद है आर्कटिक। ये जो देख रहे हो, ये जियोग्राफिकल हॉट स्पॉट्स है। जियोग्राफिकल हॉट स्पॉट, उसमें पहली जो बात है वो है क्या, साउथ चाइना सी का। अब हम लोग चलते हैं साउथ चाइना सी में, ठीक है। दिखाई दे रही है? जी सर। तो साउथ चाइना सी चलते हैं। देखो ये एरिया दिख रहा है, साउथ चाइना सी पहुंचे, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। ये है इंडिया, जी सर। इंडिया दिखाई दे रहा है। जी सर। इंडिया के जो राइट साइड में जो देख रहे हो, ये बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रहा है, देखो तो, बे ऑफ बंगाल। हाँ सर। और इसी तरफ से जब इधर की ओर बढ़ोगे तुम्हें मिलेगा थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, दिखाई दे रहा है। और ये जो लिखा हुआ रेड जहाँ पर दिख रहा है, ये है साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी के जो इर्द गिर्द में देख रहे हो, एक तरफ फिलीपींस है, ताइवान है, ठीक है, वियतनाम है, चाइना है। और ये जियोपॉलिटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण बात है। ताइवान यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो, जी सर। ये ताइवान दिखाई दे रहा है तुमको। और ये तुमको जो है फिलीपींस दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा फिलीपींस।
यस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। हाँ, मनीला है, ठीक, वेरी गुड। ये फिलीपींस हो गया इधर, और इस तरफ जो देख रहे हो वियतनाम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस। अब ये जो एरिया देख रहे हो, ये जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, ठीक है। क्या है ये? जियो पॉलिटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण जगह। और इसमें चाहता है कि चीन में अपनी ज़बरदस्त पकड़ बना के रखूँ, लेकिन बगल में मान लो जो फिलिस्तीन है, फिलीपींस है, ताइवान है, ठीक है, वियतनाम है, ये भी अपना जो है यहाँ पर चाहता कि हमारी भी वर्चस्व बनी रहे, या जो हमारे हक का जो रीजन्स है वो रीजन माने हमारे पर इन्फ्लुएंस चाइना का कम रहे। सबको इस तरह के चाहता है यस। कि भाई हमारी जो टेरिटरी है वो सुरक्षित रहे। अगर किसी का ज़्यादा चलती हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सभी बातें आ रही है, समझे? यस। मैप पर देख लिया साउथ चाइना सी। जी सर। पहला जो बात है ये है जियोपॉलिटिकल हॉट स्पॉट में साउथ चाइना सी। एक्चुअली जो है ये बहुत सारे जो उस रीजन्स के जो कंट्री दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो कंट्री हो गया तुम्हारा फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, ठीक है। यस। तो ये ताइवान। सब, हाँ, ताइवान हो गया। तो कहता है कि डिस्प्यूट्स ओवर आइलैंड्स एंड मिलिट्री प्रेजेंस। तो यहाँ पर क्या है कि जो मिलिट्री प्रेजेंस और वहाँ छोटा छोटा जो आइलैंड्स है उसके लिए डिस्प्यूट्स है। आइलैंड्स में क्यों डिस्प्यूट्स है? इसलिए आइलैंड्स में डिस्प्यूट है, सब चाहता अपना मिलिट्री बेस तैयार करें, समझे, वहाँ से निगरानी करें अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इस लेकर के जो स्ट्रेटेजिकली जो है यह एक महत्वपूर्ण रीजन है, क्षेत्र है दृष्टिकोण से। तो डिफेंस के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस लेकर के सभी कंट्री जो इसके नेबर्स में है, इसके इर्द गिर्द में है, वह चाहता है कि एक छत्र राज्य जो है चीन का न हो, जिसके कारण जो है लोग क्या कर चीन से संघर्ष कर रहा है। तो उससे जो है लड़ने के लिए सबने मिसाइल्स बना रहा है या खरीद रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अपनी संप्रभुता बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण बात होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। नहीं तो कभी भी कोई भी दूसरा दुश्मन देश उसको क्या कर लेगा, हड़प लेगा। कहता है डिस्प्यूट्स ओवर आइलैंड्स एंड मिलिट्री प्रेजेंस। जो डिस्प्यूट जो है वो उसके आइलैंड्स पर और मिलिट्री कितना मौजूद है, कौन रखेगा, कहाँ रखेगा, इसी के बीच में क्या है। इसमें क्या है कि कुछ कंट्री जो कि चीन से खपा है, वह कंट्री जो है अमेरिका के तरफ झुका हुआ है या अमेरिका से समर्थित है। समझे कि नहीं समझे बात को? जी सर। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका भी चाहता है कि अगर चीन का यहाँ पर एक छत्र राज हो जाएगा तो जो अमेरिकन व्यापार के लिए उधर से जो जहाज आएगी साउथ चाइना सी में जो है उसको फेस करना पड़ेगा। किसको फेस करना पड़ेगा? चीन को फेस करना पड़ेगा। चाइना।
इसी लेकर के जो है यहाँ पर जो बातें हो रही है कि भाई एक छत्रराज चीन का न हो, बल्कि और भी जो देश वहाँ पर है तो उनकी भी सामरिक जो शक्ति है वो जो है कुछ हो, उसका बैलेंस हो, उसका भी हक हो। ऐसा नहीं कि चीन ही सब आइलैंड पर कब्जा कर ले, अपना जो है मिलिट्री बेस तैयार करके जो है वहाँ पर जबरदस्त पकड़ बना ले। समझ में आया? बात आया कि नहीं आया समझ में? जी सर। विक्रम, विक्रम ये नहीं, नूनू ही पढ़ रही है लगता है। तू पढ़ रहा है, सो क्या है? नूनू देख रहा है पढ़ रही है, तुम पढ़िए नहीं रहा है लगता है। दिखाई दे रहा है तुमको विक्रम? चलो ठीक नेटवर्क है। प्रॉब्लम है। तो डिस्प्यूट्स ओवर आइलैंड्स एंड मिलिट्री प्रेजेंस, यहाँ पर जो है मिलिट्री प्रेजेंट और आइलैंड्स के बीच में डिस्प्यूट्स है, ठीक है। उसके बाद जो है ये है ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट में जो है ये जो चीन और ताइवान के बीच में क्या है, टेंशन्स है, जिसमें कि यूएस का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? यूएस का। अब हम लोग ताइवान भी देख रहे थे, उसी के आसपास ताइवान भी है। देखो ताइवान है, दिख रहा है। यस, चाइना के बगल। यस सर। पर में सर। ये ताइवान है, समझे? दिखाई दे रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो बड़का जो जमीन देख रहे हो किसका है? चीन का है, समझे? किसका है? चाइना। ये जो देख रहे हो यही ताइवान स्टेट है, समझे? स्टेट किसको कहते हैं? दो लैंड मास के बीच में जो पानी का जो नेरो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टेट। हाँ, स्टेट। हाँ। दो लैंड बॉडी के बीच में पानी का जो लैंड बॉडी गुजरेगा
सेपरेट करेगा उसको कहेंगे हम लोग वाटर स्टेट कहते हैं। ये ताइवान स्टेट है। और इसी ताइवान स्टेट में जो है चीन और इसके बीच में, ताइवान के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट है। और इसमें जो है ना दोनों देखिए, ताइवान के जो फेवर में जो ताइवान है तो कौन है, यूएसए इन्वॉल्व है। हाँ बोलो क्या कर बेटा। बोले सर ताइवान तो चाइना का है ना, जैसे इंडिया भी एक्सेप्ट करके रखा है कि ऑफिशियली कि ताइवान जो चाइना का ही पार्ट है। नहीं उसके अपनी अधीन है। गवर्नमेंट है लेकिन सर वो उसके अंतर्गत ही आता है ना, चाइना के अंतर्गत नहीं। अमेरिका जो है ना उसकी स्वायत्ता की बात करता है। किसकी स्वायत्ता की बात करता है, ताइवान। चीन भले कहता है कि मेरा हिस्सा है, पार्ट है, इसीलिए तो कन्फ्लिक्ट है इसमें। ये ताइवान स्टेट था, ये टेंशन किसके बीच में है, ताइवान चाइना के बीच। ताइवान और चाइना के बीच। तो ज्योग्राफिकल हॉटस्पॉट में क्या देख लिया, साउथ चाइना सी देख लिया, ताइवान Yes, स्टेट देख लिया। ये ताइवान ताइवान और चीन के बीच का संघर्ष है जिसमें कि यूएस इन्वॉल्वमेंट है। किसके फेवर में, ताइवान के फेवर में। उसके बाद मिडल ईस्ट जो अभी देख रहे हो, मिडल ईस्ट में बराबर जो है एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट के होते जो रहता है। कन्फ्लिक्ट के बीच में, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन, ईरान और सऊदी अरबिया। जैसे ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में भी नहीं पड़ता है, समझे। ईरान जो है Yes. रशिया से समर्थित है और सऊदी अरबिया यूएस। हाँ यूएस से। ये रशिया के करीब है और ये यूएसए के करीब है, ठीक है। तो कहता है Yes. कन्फ्लिक्ट इजराइल पैलेस्टाइन और ईरान सऊदी अरबिया रिवाइवलरी ईस्टर्न। ये समझ में आया कि जो इजराइल देख रहे हो और जो पैलेस्टाइन देख रहे हो, ये दोनों के बीच में लगातार कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है। पैलेस्टाइन स्टेट्स एक अलग स्टेट की मांग कर रहा है जो कि मुस्लिम स्टेट्स होगा, और इजराइल जो है अपने को जू कंट्री के रूप में क्लेम कर रहा है। और इजराइल की रिकॉग्निशन मिल भी गई है दुनिया में, ठीक है। वहाँ पर दो प्रकार की आबादी है, एक ज्यूज आबादी है और दूसरा क्रिश्चियंस आबादी है, सॉरी मुस्लिम्स की है। कहाँ पर, फलस्तीन में। इजराइल में जो देखते हो। तो फलस्तीन जो हो गया, फलस्तीन और इजराइल कन्फ्लिक्ट में, तो इजराइल के स्टेट के रूप में या कंट्री के रूप में या नेशंस के रूप में रिकॉग्निशन मिल गया है, ठीक है। उसी से जो है पैलेस्टाइन Yes. चाह रहा कि एक नया स्टेट के रूप में देखा, जिसमें कि जो गाजा पट्टी देखते हो, गाजा स्टेट और वेस्टर्न बैंक, दो जो है पार्ट में जो है मुस्लिम की मेजोरिटी है, और वहाँ उसको श्रिंक करके रखा है इजराइल ने, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट होते रहता है इजराइलीज के बीच में और पैलेस्टाइन्स के बीच में, फिलिस्तीन जिसको कहते हो। उसी प्रकार देखो ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में दोनों एक दूसरे के रिवाइलरी कंट्री है, और दोनों के बीच में लंबा जो है संघर्ष की कहानी रहा है। उसके बाद जो है अगला जो जियोपॉलिटिक्स का जो हॉट स्पॉट्स है वो है यूक्रेन वॉर, जिसमें कि रशिया और नाटो के बीच में टेंशन है। ये भी जियोपॉलिटिक्स का बहुत लंबी है कि रशिया ने यूक्रेन के साथ वार कर रहा है, अभी चल ही रहा है ये वार, और जिसमें कि यूक्रेन को जो है सपोर्ट जो कर रहा है नाटो देश सपोर्ट कर रहा है।
उसके बाद है आर्कटिक, जैसे कि पृथ्वी जो देखते हो ऊपर का जो हिस्सा है वो आर्कटिक है और नीचे जो यस हिस्सा है वो अंटार्कटिक है। अर्थ का जो साउथ पोल है वो क्या है, अंटार्कटिक है। अर्थ का नॉर्थ पोल जो है वो क्या है, आर्कटिक है। तो जो यहाँ पर न्यू शिपिंग रूट्स के लिए और रिसोर्सेज के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि उसके यस जो मेजर एरिया, उस मेजर एरिया में जो है बहुत सारे ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स। और रूस ही है। अधिकांशतः जो आर्कटिक का जो रीजन है उस रीजन में रूस का ही क्षेत्र रसिया पड़ता का। है। तो वो भी जो है एक तरह से समझो कि जियोपॉलिटिक्स का जो बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है। अब जियोपॉलिटिक्स का जो है की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट में पहला जो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा जो कंसेप्ट है वो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, तीसरा जो उसमें बात है वो है जियो इकोनॉमिक्स, चौथा जो है वो है एनर्जी पॉलिटिक्स। ये चार बातें तुम्हें दिखाई दे रही है किसके अंदर में, की कंसेप्ट में, किसका, जियोपॉलिटिक्स का। पहला क्या था, बैलेंस ऑफ पावर, कहता प्रिवेंटिंग एनी वन नेशन फॉर डोमिनेटिंग। ये बैलेंस ऑफ पावर जो है कि कोई एक ही नेशन पूरी दुनिया पर डोमिनेट नहीं करे, उसको रोकने के लिए बैलेंस ऑफ पावर वर्क करती है काम। अगला जो है वो है स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जो इन्फ्लुएंस का दायरा कितना, तो क्षेत्र कितना है, उसके बारे में बातें हो रही है। जैसे एरिया जो है वन पावर डोमिनेट, एक जो डोमिनेंट नेशन है वो कितना, किस क्षेत्र तक अपना पावर प्रभावित करता है, उसके बारे में बातें करता है। जैसे कि रसिया जो है सेंट्रल एशिया में अपना डोमिनेंसी दिखाती है। कहाँ दिखाती है, सेंट्रल एशिया में। उसका पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगला जो बात है वो है जियो इकोनॉमिक्स, मतलब भू अर्थव्यवस्था। कहता है यूजिंग इकोनॉमिक मीन्स, जैसे हो गया ट्रेड, हो गया सैंक्शंस। जैसे कोई देश एक दूसरे से जो व्यापार करता है तो व्यापार का सैंक्शन भी लगाता है, तो जो ट्रेड सैंक्शंस है वो भी जियोपॉलिटिक्स का जो बहुत बड़ा क्या होता है, पार्ट है। उसके बाद है अगला जो चीज़ है वो एनर्जी पॉलिटिक्स। कहता है कंट्रोल ओवर ऑयल, गैस। जो एनर्जी पॉलिटिक्स है ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका है इसमें। जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इस पर भी नियंत्रण चाहता है। तो देखोगे अमेरिका जो है या रसिया जो है, इस एरिया के जो रीजन्स के कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करता है और यहाँ तक कि अपना मिलिट्री बेस भी तैयार करके रखा है। जैसे बताए थे कि मिलिट्री बेस में जो ईरान है और जो सऊदी अरबिया का जो कन्फ्लिक्ट देख रहे हो, तो उसमें सऊदी अरबिया जो है वहाँ पर यूएसए का जो है मिलिट्री बेस भी बना कर रखा है। तो मिडिल ईस्ट में जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का जो संघर्ष देखे तो मिडिल ईस्ट का पार्ट है। अब मेजर ट्रेड्स देखो, मेजर ट्रेंड्स, कई तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं। पहला जो ट्रेंड है वो मल्टीपोलरिटी। पहले जो दुनिया थी दो पोल में थे, बाइपोल थे या डायपोल। पहले जो वर्ल्ड था किस में था, डायपोल में था। डायपोल। हाँ, अब जो ये वर्ल्ड डायपोल में जो पहले जो देख रहा था, अब जो मल्टीपोलरिटी में कन्वर्ट हो गया। कहता पावर इज नाउ शेयर्ड अमंग द सेवरल बिग कंट्रीज, नॉट जस्ट यूएसए। बहुत सारे बिग कंट्री है उसके बीच में पावर है, और जब कई सारे पावरफुल कंट्री निकलेंगे तो क्या होगा, मल्टीपोलरिटी हो गया पावर का। तो पहले बाइपोलर था रूस और यूएसए के बीच में, फिर रसाक भी खत्म हो गया था तो केवल एक ही पोल बचा था, यूएसए बचा था। लेकिन अब जो वो ट्रेंड बदल रहा है, अब मल्टीपोलरिटी में पूरी जियोपॉलिटिक्स जा रही है। अगली जो चीज़ें है वो है नेशनलिज्म का, जिसको राष्ट्रवाद कहते हो। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ये जो राष्ट्रवाद है ये क्या हो रहा है, और मजबूत होते जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ब्रेक्जिट, इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, ये नारा है। जैसे उस देश के रहने वाले व्यक्ति जो है इस तरह के नारा देते हैं कि भाई इंडिया फर्स्ट। जैसे इंडिया वाले लोग क्या कहता है कि मेरा धर्म जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है कुछ भी, लेकिन इस धर्म से भी बढ़कर क्या बात है कि पहले भाई क्या हो,
भारतीय हो। भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, इसलिए इंडिया फर्स्ट हुआ। वैसे अमेरिकन की बात कहेगा कि काला है, गोरा है, फलना है, चिलना है, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहेगा, अमेरिकन फर्स्ट। समझे? यही सब चीज़ इसमें है। अब क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिक्स, ये जो आर्कटिक जो है मेल्ट जो कर रहा है बर्फ, आर्कटिक सागर का, वाटर वार्स जैसे नाइल हो गया, इंडस रिवर हो गया, ये सभी जो है महत्वपूर्ण बातें आती है। अब टेक्नोलॉजी में जो देख रहे हो, जैसे अभी भारत ने क्या किया है, जो इंडस ट्रीटी है, उस ट्रीटी को तत्काल के लिए क्या कर दिया, हेल्ड कर दिया है, रोक दिया है। तो ये क्या गया, ये क्लाइमेट चेंज इन जियोपॉलिटिक्स का एक पार्ट है ये तरह से। उसी पर टेक्नोपॉलिटिक्स की बात जब होगा, 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो इसमें जो यूएस और चाइना एक दूसरे की क्या है, रिवाइलरी है। अब इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट की जब बातें करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन, जैसे यूएन में पढ़ो हुआ, उसी प्रकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, WTO, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, रीजनल डील्स हो गया, ये सभी भी तुम्हें देखने को मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन जो है पूरी दुनिया के लिए एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटो है पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना, लोग आपस में लड़े भिड़े रहे, मारे कर रहे हैं, उसी के लिए ये पीस कीपिंग एंड द इंटरनेशनल लॉ, ये पीस कीपिंग और इंटरनेशनल लॉ के लिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है वो डिस्प्यूट्स नहीं हो उसके लिए बनी हुई है ये। उसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट, ये क्लाइमेट रिलेटेड जो जियोपॉलिटिक्स था उसके लिए था, ये क्लाइमेट पेरिस में एग्रीमेंट समझौता हुआ था। और रीजनल डील जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये सभी यूनियन है, ये आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे से। समझे? अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसका, अब नेक्स्ट वीक में बातें करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? यस ठीक। जी। रहने दो।